नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आनंद तिवारी और आप देख रहे हैं जीओबी यानी ज्ञान ऑफ बायोलॉजी। आज हम लोग टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स होते हैं उसकी एक वीडियो पहले से ही डाल दी है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। मैंने बिल्कुल स्पष्ट बेसिक टू एडवांस लेवल उसमें समझा दिया है, आप उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं फिगर्स के बारे में समझाऊंगा। फिगर्स कई इसके लेक्चर्स होंगे, छोटे छोटे वीडियो होंगे, मतलब 10 मिनट से 15 मिनट तक होंगे। तो उसमें मैं कई वीडियो आएंगे आपके पास, कई लेक्चर्स आ जाएंगे जिसमें अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में मैं समझाऊंगा। नाम मैं आपके सामने लिखूंगा या लिख के लाऊंगा, जिससे आपको जल्दी याद होगा तो मैं आपके सामने लिख दूंगा, जिससे आपको क्या होगा कि यहीं पे नाम याद हो जाएगा क्लास में ही। और ये अगर स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल इजीली तरीके से सीखना है तो आप इसको देख लीजिए, वरना और इजी सीखना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक वीडियो बना दूंगा कि मैं कैसे इन स्ट्रक्चर्स को बनाता हूं इजीली तरीके से और आप कैसे बना सकते हैं। तो अभी ये बोर्ड खाली है, स्ट्रक्चर के अलावा कुछ नहीं है। चलिए इसको ज्ञान के भंडार से हम भर देते हैं। आइए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, ये टेस्टिस का फिगर है। किसका फिगर है? टेस्टिस के फिगर है। ये टेस्टिस का फिगर है। टेस्टिस का क्या है? ये फिगर है। इस फिगर में हम ये समझेंगे कि जो टेस्टिस होता है वो हमारे स्पर्म के प्रोसेस को कैसे आगे करता है। यानी जो हमारा टेस्टिस होता है वो हमारे स्पर्म को किस किस प्रोसेस से होते हुए बाहर निकालता है। ये टेस्टिस के अंदर का खेल समझाएंगे इसमें। ये क्लियर हुआ कि हम टेस्टिस में क्या समझने वाले हैं? हम टेस्टिस में ये समझेंगे कि जो स्पर्म है वो टेस्टिस के अंदर किस प्रोसेस से बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को हम बिल्कुल डीपली तरीके से आज समझ लेंगे और मैं गारंटी देता हूं इससे इजी तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा और आप यहां पे समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रोसेस हम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते हैं। यहां हर एक लाइन में अपने हाथों से लिखूंगा। फिगर बना रहा है जिससे वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए, वो भी मैं आपके पास एक वीडियो भेज दूंगा जिसमें वो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये पूरा फिगर किसका है? ये पूरा फिगर है टेस्टिस का। ठीक है, ये पूरा फिगर है टेस्टिस का। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं किसका किसका नाम लिखना है। सबसे पहले हम इस चीज का नाम लिखेंगे, 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 इस चीज का नाम लिखेंगे। ठीक है, इस चीज का नाम लिखेंगे, इस चीज का नाम लिखेंगे, इस चीज का नाम लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, इतने स्ट्रक्चर्स का हम नाम को आज समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरू से शुरू करूंगा ताकि आपको पूरा एक एक प्रोसेस पता चलते रहे। मैं लास्ट में लिख भी दूंगा कि क्या क्या प्रोसेस है स्पर्म बाहर जाता है। तो पहले मोटी समझ गए कि इसमें मैं क्या सीखने वाला हूं। इसमें सीखने वाला हूं कि स्पर्म टेस्टिस से होके बाहर कैसे जाता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो आपको ये दिख रहा है, बहुत ध्यान से यही नजर टिकिए। ये देख रहा, ये फिगर, ये क्या है? ये वाला, ये है हमारा ट्यूनिका वास्कुलोसा। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। ये कैसा स्ट्रक्चर है, कहीं समझाते हैं। यहां देखो, ये कैसा स्ट्रक्चर है। ये यानी ये वेस्कुलर की तरह स्ट्रक्चर है, मतलब रिंकल्ड वेल्ड में स्ट्रक्चर है, यानी हमारा वस्कुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर है। तो मैंने इसको ऐसे याद किया, क्या? वास्कुलोसा, वस्कुलर वास्कुलोसा, वस्कुलर वास्कुलोसा। क्या मैंने कहा? वस्कुलर वास्कुलोसा। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि ऐसे ये स्ट्रक्चर होता है, वस्कुलर की फॉर्म में होता है, तो इसे ट्यूनिका वास्कुलोसा की तरीके से हम याद कर लेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आइए, ट्यूनिका वास्कुलोसा के जस्ट ऊपर आप देखिए बहुत ध्यान से। ट्यूनिका वास्कुलोसा क्लियर हुआ। ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया, ये समझ में आया। अब हम
ट्यूनिका वास्कुलोसा के जस्ट ऊपर आएंगे तुरंत। एक कहा, ये देखिए, ये एक लाइन दिख रही होगी आपको, ये भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से। ये दिख रहा है, फिर से ड्रॉ करें, ये देखिए, बहुत ध्यान से डीपली समझा रहा हूं, इतना अच्छा आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ठीक है। ट्यूनिका कॉमन है, वस्कुलोसा वस्कुलर फॉर्म में, एल्बुजिनिया, हाँ एल्बुजिनिया यानी एल्बो की तरह से बना हुआ, ये इस स्ट्रक्चर में बना हुआ, ये ठीक है। तो आप एल्बो से एल्बुजिनिया याद कर सकते हैं, ये ठीक है, ठीक है, कितना क्लियर। नेक्स्ट आइए, बहुत आराम से लेकर चल रहा हूं, बिल्कुल भगा नहीं रहा हूं, इसलिए एक एक अक्षर को आप समझिए, ठीक है। अब आगे देखिए, ये हमारा है ट्यूनिका वेजिनल्स, वेजाइनल्स, ट्यूनिका वेजाइनल्स। एक बात समझ लीजिए, बायोलॉजी में शब्द बहुत डिफिकल्ट है, यानी बहुत हार्ड शब्द है, बहुत वैसे पढ़ना पड़ता है, अपने तरीके से उठ से पढ़ो, यानी उसकी करेक्ट स्पेलिंग याद रखो, उसकी करेक्ट सब कुछ तरीके से याद रखो, लेकिन आप क्या करेंगे, अपने तरीके से याद करेंगे। मैंने कहा वेजिनल्स, लेकिन इसको बोलेंगे वेजाइनल्स, अल्बुजिनिया, वास्कोलोसा, ऐसे अपनी तरीके से याद करेंगे, आपको जल्दी नाम से याद हो जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो मैंने 3 स्ट्रक्चर आपको समझाया। अच्छा, ये मैंने ट्यूनिका वेजाइनल नहीं बताया, देखिए ठीक है। अब 3 स्ट्रक्चर को समझा, वास्कुलोसा वास्कुलर की फॉर्म में, ट्यूनिका वास्कुलोसा, ये एल्बो की तरह ट्यूनिका एल्बोजिनिया, ये अब ट्यूनिका वेजाइनल्स देखिए, ये थोड़ा जो करूँ नहीं, ये है ट्यूनिका वेजाइनल्स। 3 फिगर्स बिल्कुल क्लियर हो गए अच्छी तरीके से। ये बाहरी स्ट्रक्चर से बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये कोई नहीं बताता, बता दिया है, ठीक। अब आइए टेस्टिस के अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है, टेस्टिस के अंदर प्रवेश करते हैं, ओके। अब इसके अंदर हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है आपको हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, ये आपको हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है। क्वाइल्ड मतलब मुड़ा हुआ, यूं सांप को क्वाइल्ड ऐसे ही कह देते हैं, तो सांप की तरह से ऐसे सांप बैठा, ये तो ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। तो यानी जो हमारा है ये क्या है, ये क्वाइल्ड है। तो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के फॉर्म में होता है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। इसे हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, इसे क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। आगे चलें। अब लोग एक बार इतना देख लीजिए, एक बार हम फिर से बोले दे रहे हैं, आप उसको देखिए। एक है ट्यूनिका वेजाइनल्स, फिर उसके अंदर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उसके अंदर है ट्यूनिका वास्कुलोसा, उसके अंदर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इतना क्लियर हो गया। बताएंगे कि कैसे कैसे जाता है, किस फॉर्म में कैसे बाहर जाता है, पहले इसके नाम देख लीजिए बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें भी एक है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, वेरी गुड। ये नहीं, इसको तो मैंने नाम बता ही दिया। ये जो खाना, ये जो मैं बना रहा हूं, ये खाने, ये दिख रहा है खाना आपको, ये खाना जो अभी मिटाल रहा हूं, ये जहां पे मैं मिटाल रहा हूं, ये इसको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इसे क्या कहते हैं हम, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्लियर। इधर के पूरे पार्ट्स मैंने निपटा दिए। आइए इस पार्ट जंप करते हैं। एक बार मैं इधर फिर से रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ट्यूनिका वेजाइनल्स, उसके अंदर ट्यूनिका एल्बोजिनिया, उसके अंदर ट्यूनिका वास्कुलोसा,
ट्यूनिका वास्कुलेसा के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो कि कॉइल स्ट्रक्चर होता है, और जिसमें ये सारे लोग घर बसाए हुए हैं, जिस सरपंच के घर में ये सारे लोग घर बसाए हुए हैं, उस सरपंच का नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। लोब्यूल्स मतलब ये खाने हैं ऐसे, ये ये क्या है, ये लोब्यूल्स है। ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये कॉइल्ड है। ठीक है, इधर का पूरा पार्ट क्लियर हो गया, बताइए पहले इतना, इधर का पूरा पार्ट क्लियर, इधर का पूरा पार्ट क्लियर। अब इसके आगे चलते हैं। ये कनेक्ट कर रहा है, ये मैंने मतलब ये कनेक्ट रहता है, ये इस तरीके से इसे कनेक्ट रहता है। अब कनेक्ट होने के बाद ये यहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया, यानी स्पर्म इसमें बना, यानी ये सारे नाम हो गए इधर बाहर वाले। फिर देखिए आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बना, फिर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ये स्पर्म को यहां भेजता है, यूं ये मतलब ये इससे होके ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, ये जो होता है कॉइल स्ट्रक्चर, ये स्पर्म को इसमें भेजता है। आप ध्यान से देखिए, ये स्पर्म को किसमें भेजा है, इसमें भेजा है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको देखिए क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेटेड टेस्टिस। क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द मैंने बोला है, रेटेड टेस्टिस। बोर्ड में, नीट में, कहीं भी जाइए ये शब्द छपेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रेटेड टेस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने बोला ना। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म को किससे, इससे होके कहां ट्रांसफर कर रहा है, रेटेड टेस्टिस में ट्रांसफर कर रहा है। रिपीट इट, आई रिपीट वंस अगेन, क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म को रेटेड टेस्टिस में ट्रांसफर कर रहा है। इतना क्लियर हुआ, पहले आप लोग इतना देखिए, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। इसके आगे का देखिए, ओके, रेटेड टेस्टिस। अब आपको रेटेड टेस्टिस के बाद यूं दिख रहा होगा, ये ऐसे जाली नुमा स्ट्रक्चर, जाली की तरह ये दिख रहा है। इसको हम कहते हैं वासा एफ्रेंसिया। क्या कहते हैं, वासा एफ्रेंसिया कहते हैं। 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 क्या कहते हैं, वासा एफ्रेंसिया किसे कहते हैं, वासा एफ्रेंसिया किसे कहते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर जो रेटेड टेस्टिस के बाद जुड़ा होता है उसे मैं वासा एफ्रेंसिया कह देता हूं। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू रेटेड टेस्टिस बाय ए कनेक्शन, आफ्टर दैट द स्पर्म गो इन वासा एफ्रेंसिया, यानी इस वासा एफ्रेंसिया। इस वासा एफ्रेंसिया जो कि जाली नुमा स्ट्रक्चर है, जाली नुमा स्ट्रक्चर है, इसके बाद जो वासा एफ्रेंसिया से स्पर्म कहां जाएगा, इपीडिडीमिस में जाएगा। इपीडिडीमिस यानी इपीडिडाइमिस। मैंने पहले भी बोला, नाम अपने तरीके से याद करिए, स्पेलिंग करेक्ट रखिए, बायोलॉजी के नेम आपके लिए हो जाएंगे। बिल्कुल उसमें सरपंच नहीं बनना है, अपने तरीके से बिल्कुल मतलब दीदी नहीं बन जाना है उसमें। अपने तरीके से याद करेंगे और स्पेलिंग सही रखेंगे, आपको याद रहेगा। अपना तरीका ढूंढो पढ़ाई का, अपने तरीके से पढ़ेंगे आपको बिल्कुल इजी लगेगा। मैं बता रहा हूं, अपने तरीके से पढ़ाई और कर रहा हूं मैं, अपने तरीके से करिए, अपना एक अलग स्ट्रेटजी बनाइए, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इपीडिडाइमिस में गया। अब इपीडिडाइमिस दिखा दे, ये दिख रहा है, ये क्या है, ये इपीडिडाइमिस है। इपीडिडाइमिस है, क्या है, इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस से ये होते होते धीरे धीरे चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते स्पर्म यहां से बाहर आ जाते हैं। जहां से वो बाहर आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्लीज 2 मिनट का टाइम दीजिए, 2 मिनट रुक जाइए जरा, इनको भी इसी में बीमारी रखी हुई है। चेक माइक्रोफोन चेक, ठीक। अब एपिडिडाइमिस से कहां जाता है, वास डिफेंस में जाता है। कहां जाता है, वास डिफेंस में जाता है, वास डिफेंस में जाता है।
इतना आप लोगों को समझ में आया? बताइए। यही पूरा टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, यही पूरा उसके बारे में जानकारी है। बताइए, इतना समझ में आ गया? रिपीट। देखिए, ट्यूनिका वेजाइनल्स, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, कॉइड स्ट्रक्चर के ऊपर जो है ट्यूनिका वास्कुलोसा, ये कॉइड स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बताया ना, ये इस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद कनेक्शन के साथ किसमें? रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से किसमें? वासा फ्रेंसिया, वासा फ्रेंसिया से किससे? इपिडाइमिस, इपिडिडिमिस यानी इपिडिडाइमिस में, इपिडिडाइमिस से कहां? वास्ट डिफेंस में जाता है, जिसमें सब राज कर रहे हैं उसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको? बताइए, इतना क्लियर? फिर आगे बढ़ा जाए। अब मैं कुछ आपको ऐसी मतलब अच्छी जानकारी दे दूंगा। अच्छी जानकारी मतलब क्या? फिगर हो गया, फिगर क्लियर हो गया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फिगर के साथ साथ आपको कुछ ऐसी नॉलेज दे दी जाए जो आपके लिए काम है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में कुछ बता दूं, कुछ अच्छे तरीके से बता दूं, और मैं एक तरीके से एक जगह लिख दूं कि क्या अरेंजमेंट है जिससे स्पर्म बाहर जा रहा है। तो फिगर से हो गया, फिर एक तरफ से लिख दूंगा, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होगा। बताइए, समझ में आ गया? आ गया? आ गया? जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा टेस्टिस के बारे में, तो मैं अगले वीडियो में दे दूं आपको, अगले वीडियो में दे दूंगा। अभी कहीं जाना है, जरूरी है, हा? अगले वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ज्यादा देर की वीडियो नहीं होगी, 10-15 मिनट की होगी, 10 मिनट से 12 मिनट तक की वीडियो होगी, उसमें मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दे दूंगा। अभी कहीं जाना है। फिगर उतना है, फिगर का जो मामला था वो वहीं तक रहेगा, फिगर उससे ज्यादा नहीं रहेगा। फिगर के बारे में पूरा समझा दिया है, ठीक है? तो उसके बारे में मैं 10 मिनट का वीडियो भी कर दूंगा और समझा दूंगा। लेकिन जैसा कि मेरे वीडियो पे या मेरे चैनल पे एक रूल है, अच्छा चैनल मिला है, जुड़ जाइए, यहीं पढ़िए, आपको समझ में आएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है? ये अगर आप कर रहे हैं, यदि आप ये कर रहे हैं, तो आपको बायोलॉजी में टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। बायोलॉजी में टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। क्या नहीं लेना पड़ेगा? टेंशन। अगर आप ये कर रहे हैं, मैंने इसके बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से, एक मेरी वीडियो है 34 मिनट की, 34 मिनट कुछ सेकंड की है, उसमें मैंने आपको इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन समझाया है। क्या समझाया है? इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। वो लेक्चर आप देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से मैंने इवेंट्स को समझाया है, बिल्कुल मतलब हलवा बना दिया है इस टॉपिक को। उसमें मैंने रिवीजन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है कि ओरिजिनल चीज में अच्छे तरीके से रिवीजन क्या है, उसको कैसे फॉलो करते हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो आप इस फिगर को बनाइएगा, इसका रिवीजन करते रहिएगा, रिवीजन है दोबारा रिवीजन, दोबारा देखते रहिएगा, आपको समझ में आएगा। इसके बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी मैं अगले लेक्चर में आपको अच्छी तरीके से हाई लेवल तक दे दूंगा, 12 मिनट तक की ड्यूरेशन में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? हाँ, मैं आपको दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा पक्का। और कम से कम 5 वीडियो में भेजूंगा, 5 वीडियो 10, 12, 15 मिनट से 16 मिनट तक होगा। उसमें मैं तरह तरह के फिगर्स के बारे में बताऊंगा। अभी मैंने टेस्टिस के बारे में बताया है, अभी मैं इसके बाद आपको कुछ ओमेन के बारे में, जो मतलब फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स, उसके बारे में कई फिगर समझा दूंगा। ओम के बारे में, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, हाइमन, इन सब के बारे में समझा दूंगा, ठीक है? जी बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर जुड़ने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी चैनल पर मिलती रहे। धन्यवाद।